जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार ने जो फैसला लिया था 2019 में 5 अगस्त को, उस पर सुप्रीम मुहर लग गई है। यह सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सही बताया है और उसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं किया है। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज आपको बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम मुहर जो है वो लग चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान बेंच ने इस फैसले को सही ठहराया है। आपको बता दूं कि ये जो संवैधानिक पीठ बैठी थी 5 जजों की, उसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, जस्टिस संजय किशन कौल थे, जस्टिस संजीव खन्ना थे, जस्टिस BR गवई थे और जस्टिस सूर्यकांत थे। जो फैसला आया है, जो आप मीडिया में देख भी रहे होंगे, उसके अनुसार जो फैसला है उसके अनुसार 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। मतलब उसमें संवैधानिक है वो फैसला और इसलिए जो है वो बरकरार रहेगा। इसके अलावा संविधान के सभी प्रावधान जो है वो जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं और 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी। 370 एक अस्थाई प्रावधान था, यह भी बातें कही गई हैं। और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं। लद्दाख को अलग करने के फैसले पर भी जो है मोदी सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। तो अब ये जब सुप्रीम फैसला आ गया है तो इससे मोदी सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इस पर सवाल जो है विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जाते रहे हैं। खासकर जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं वो इस फैसले पर जो है सवाल उठाते रहे थे। अब इस पर सुप्रीम फैसला आ गया है और उससे जो है मोदी सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। तो अब यह भी सुप्रीम फैसला में कहा गया है कि आप जो है सितंबर तक 2024 सितंबर तक जो है वहां पर चुनाव करा लें। तो इसके लिए तो जो है वो प्रयास चल ही रहे हैं, परिसीमन का काम चल ही रहा है, तो वो सारी चीजें तो हो ही रही हैं। तो आप कह सकते हैं अब जो है इसके बाद इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाना चाहेगी और आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो एक आप कह सकते हैं कि इससे बल भी मिलेगा उनके अभियान को, क्योंकि अब वो कह सकेंगे कि देखिए उन्होंने जो कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात कही थी उस पर वो बिल्कुल खरे उतरे और अब उसको इस तरह से हटाया कि संवैधानिक तरीके से हटाया है और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। तो इस बात को वो प्रमुखता से अपने लोकसभा चुनाव में जब जनता के सामने जाएंगे तो इस बात को रखेंगे। दूसरी तरफ ये सवाल भी लोगों के मन में जरूर आएगा कि जब ये फैसला जो है इस तरह से हटाया जा सकता था और जब ये एक अस्थाई प्रावधान था तो फिर ये इतने दिनों तक कैसे चलता रहा? क्या पूर्ववर्ती सरकार जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति इस मामले में नहीं दिखा पाई थी? तो ये भी कहने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब होगा और ये खुलकर होगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये जो फैसला आया है उससे जो है मोदी सरकार को जो है उनका फैसला बरकरार रखा गया है, उससे उन्हें एक बल अवश्य मिला है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।